नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मिशन चंद्रयान झूम उठा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरी थी और आज चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान-3 के मिशन को चंद्रमा के उस हिस्से तक भेजा जा रहा है जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता है। देश भर की तरह स्कूली बच्चों को भी चंद्रयान-3 की लैंडिंग का इंतजार है। भोपाल के सीएम राइज स्कूल, कमला नेहरू स्कूल की छात्राओं और शिक्षकों का कहना है कि चंद्रयान-3 का चांद पर पहुंचना गौरवपूर्ण क्षण रहेगा। इधर सरकार ने एमपी के सभी स्कूलों में चंद्रयान-3 के लैंडिंग की लाइव प्रसारण के इंतजाम किए हैं। तो स्कूलों में बच्चों का क्या कुछ कहना है चंद्रयान पर, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। छात्राएं बोली कि आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि चंद्रयान सफलतापूर्वक चांद पर लैंड करे, हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। इस वक्त हम भोपाल में खड़े हैं सीएम राइज स्कूल, कमला नेहरू स्कूल में, और हमारे साथ कुछ स्कूल की छात्राएं हैं जो कि चंद्रयान-3 के आज जो लैंडिंग होने वाली है उसको लेके काफ़ी उत्साहित हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने, लोक शिक्षण संचालय ने मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में शाम को लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की है जिससे कि बच्चे इस प्रोग्राम को देख पाएँ और चंद्रयान की लैंडिंग देख पाएँ। आप बोलिए कि आज का दिन आप लोगों के लिए कितना खास है क्योंकि चंद्रयान-3 चंद्रमा पर पहुँचने वाला है? सर, हमारे लिए इसलिए इतना खास है क्योंकि भारत पहला देश बन रहा है इसलिए, और दुनिया का चौथा ऐसा देश बन रहा है जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करेगा। पहले 3 देश तो चीन, अमेरिका, रूस हो गए, लेकिन अब भारत बनेगा। चांद चंद्रमा के बारे में आप अभी तक क्या पढ़ते, सुनते, देखते थे? सर, हम बस चंद्रमा को देखते थे कि वो सुंदर है। हमारी मम्मी नानियाँ ऐसी कहानी सुनाती थी कि वहाँ पर परियां भी रहती है, इसलिए वो इतना सुंदर है, चमकता है, कितना प्यारा लगता है। और हमने फिर आगे चल के ये पढ़ा कि चांद पर अब तक दक्षिण ध्रुव पर कोई नहीं जा पहुंचा, लेकिन अब हमारा भारत वहाँ जा रहा है, तो हमें कितनी खुशी हो रही है। और हम इसे लाइव स्ट्रीम भी देख पाएंगे जो शायद 5:30 से 6 बजे तक होगा। और हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम उसे आँखों से देख पाएंगे लाइव स्ट्रीम कि वो वहाँ पर लैंड कर रहा है। और आप ये बताइए कि चंद्रयान जो 3 आज चांद पे लैंडिंग करेगा तो आप लोगों को कितना खुशी हो रही? सर, हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमारा जो भारत है वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा, और लैंडिंग करने से पहले वहाँ पर पहले जांच परख करेंगे लैंडर इसरो के, और फिर बाद में वहाँ पर लैंड करेंगे। और वहाँ पर इसलिए लैंड करे वो दक्षिणी ध्रुव पर क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ के रूप में पानी मिलने की संभावना है, जिससे हम आगे चल के वायु और जो रॉकेट फ्यूल है वो बना सकेंगे। इससे भारत पहला ऐसा देश बन रहा है जो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के लैंड करेगा। और हम सभी भारतीयों को इतनी खुशी हो रही है कि वो वहाँ पर, हम सभी भारतीयों को गर्व है कि वो भारत चौथा ऐसा देश बन रहा है जो भारत लैंड करेगा चांद के बारे में अभी तक आपने क्या देखा सुना घर पे, स्कूल में, टीचर्स से और दोस्तों से, सहयोगी? चांद के बारे में हम लोगों ने आज तक यही सुना था कि चांद इतना दूर है। हम उस पर मतलब देखा कि चांद के बारे में कई कहानियाँ सुनी, लोगों से सुना है। यहाँ से देखने में चांद बहुत छोटा लगता है, जब यहाँ पर अब पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, मतलब समझ आ रहा है कि नहीं, चांद पे हम इंसान भी पहुँच सकते हैं। हमारे जो वैज्ञानिक हैं चांद पर पहुँचे हैं, उन्होंने कई जानकारियाँ मतलब उसे हासिल की हैं। अब वो भारत का चंद्रयान-3 जा रहा है, वहाँ पर लैंडिंग करेगा। हम सभी भारतीयों को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज स्कूल में भी प्रोग्राम है, सारे स्कूल के बच्चे मध्य प्रदेश में शाम को इस प्रोग्राम को देखेंगे। तो आपने इस तरह का प्रोग्राम कभी देखा या सुना? सर, हमने अभी इस तरह का प्रोग्राम कभी देखा सुना नहीं है, लेकिन अभी जो हमारे स्कूलों में सभी के लिए लाइव स्ट्रीम कराई जाएगी और वो 6:25 से वो 6:04 पे चांद लैंड करेगा, तो हमारे स्कूल में 5:25 पे लाइव स्ट्रीम शुरू करवा देंगे। और हम बहुत उत्साहित थे कि हम लोग इसको देख पाएंगे और हम लोग को बहुत खुशी होगी उसको लैंड करते देखकर। आप बताइए कि चंद्रयान-3 आज चंद्रमा पे उतरने वाला है, कितने देश के लिए कितने गौरव की बात? देश के लिए बहुत गौरव की बात है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर भारत हमारा ऐसा देश है जो जा रहा है। हमें बहुत खुशी है, भारत के हर बच्चे को गर्व होगा कि हमारा भारत का चंद्रयान दक्षिण ध्रुव पर लैंड करेगा। अभी तक चंद्रमा के बारे में आप क्या देखते, सुनते, पढ़ते? अभी तक तो घर पे यही सुना था कि चांद पे मतलब
बहुत से मतलब चाँद की बहुत सुंदर सुंदर स्टोरी सुनी थी, पर आगे चल के पता चला कि हमें कि चाँद पे इंसान भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम भी जा सके चाँद पर। आपको मौका मिलेगा तो जाना चाहोगे? जी बिल्कुल। हम आप ये बताइए कि चंद्रयान-3 आज चाँद पे उतरने जा रहा है, तो क्या सोचते हैं आप इस बारे में? सर, हम ये सोचते हैं कि चंद्रयान-3 अगर सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया तो ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात होगी, क्योंकि आज तक कोई सा भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतर पाया, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक गहरे गड्ढे हैं जहाँ पर पानी बर्फ़ के रूप में मिलता है। अगर वहाँ पर हमारा चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक पहुँच गया तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। अभी तक आपने चंद्रमा के बारे में घर में, स्कूल में अपने दोस्तों से क्या सुना? सर, मैंने चंद्रमा के बारे में ये सुना है कि चंद्रमा एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक जाते हैं। सुना है, थोड़ा डर भी लगता है कि जहाँ पर अगर वहाँ पर कोई जाता है तो दोबारा लौट कर नहीं आ पाता। कभी कभी ऐसा हुआ है। अगर मुझे ज़िंदगी में मौका मिले तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। आज जो भारत का यान वहाँ उतरने जा रहा है, उसको लेके कुछ आपने क्या सुना था अभी तक, या क्या बताया या क्या पढ़ा? सर, जो चंद्रयान-3 चंद्रमा पर आज पहुंचने वाला है वो 14 जुलाई को यहाँ से निकला था भारत से, और आज 23 अगस्त को उसकी लैंडिंग है। तो सर, यही कि ये आप बताइए कि चंद्रयान-3 आज पहुँचेगा तो क्या कहना चाहेंगे? हमें तो बहुत खुशी हो रही है। हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि चंद्रमा हमारे भारतीय वैज्ञानिक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखेंगे। हमारा सिर्फ भारत ऐसा देश है जिसमें भारत में चंद्रमा की पूजा होती है, तो मुझे इतनी गर्व हो रही है। जिस चंद्रमा की पूजा होती है, आज हमारे भारत के वैज्ञानिक उस चंद्रमा पर कदम रखेंगे। हमें बहुत खुशी हो रही है। अभी तक आपने चंद्रमा के बारे में, चाँद के बारे में, मून के बारे में क्या सुना, देखा, पढ़ा था? हमने तो वो ये सुना है कि चंद्रमा बहुत दूर है, वहाँ पे इतना अंधेरा होता है, वहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता, और बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी भी सुनी है उसके बारे में। इस पूरे कार्यक्रम को जो आप लोग के लिए लाइव स्ट्रीम भी करा गया है, तो इस तरह का कभी लाइव स्ट्रीम हुआ आपका स्कूल? नहीं, इस तरीके से नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, इस बारे में क्या कहें? खुशी हो रही है कि वो भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। हमें ये मौका मिला है देखने का, ये प्रोग्राम हम अपनी आंखों से लाइव देखेंगे चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को। सर, आप ये बताइए कि बच्चों में काफ़ी उत्साह है, तो चंद्रमा के प्रति लोगों की धारणाएं बदलेंगी? ये इसका बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक महत्व है, और ये जो छात्राओं के बीच में जो जिज्ञासा है अंतरिक्ष को लेकर, चांद को लेकर, और जो भ्रांतियां थी वो सब खत्म हो जाएंगी, और आज हमारा देश चंद्रमा की धरती पर अपना स्पेस क्राफ्ट उतारेगा, और उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जो कि आज तक कोई देश नहीं कर पाया, दक्षिणी ध्रुव पर जाना और उसके अन्वेषण करना, और हमें आशा है वहाँ पर ऐसा ईंधन प्राप्त करने का जो भविष्य को और उज्जवल बनाएगा और हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में शाम को लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है। आपको लगा इस तरह का कभी आयोजन हुआ है, खासकर चंद्रयान या कोई चंद्रमा पे मिशन को लेके या साइंस के मिशन? छात्राओं के लिए आज तक ऐसा आयोजन हुआ नहीं है। हालांकि पिछली बार हमने स्वयं टीवी पर लाइव देखा था और दिलों की धड़कन बढ़ गई थी। इस बार हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे और हमारे देश के सभी नौजवानों की जो दुआएं हैं वो काम करेंगी, और हमारा आज ये स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरेगा। आप करवा चौथ का व्रत भी रखते हो, और आज चंद्रमा पे हमारे भारत का चंद्रयान उतर रहा है, क्या कहें? चंद्रमा पर चंद्रयान का उतरना ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है भारत के लिए। अभी तक वर्ल्ड के 3 कंट्रीज़ अमेरिका, चीन और रूस, इन तीनों का सफल वहाँ पर पहुँचना हुआ है। आज हमारा चौथा कंट्री बन रही है भारत, जो वहाँ पर सफल लैंडिंग करेगा चंद्रयान-3 की। तो चंद्रयान-3 मिशन को लेकर पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी है। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने एक नया वीडियो पोस्ट कर मिशन को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। बताया गया है कि मिशन तय समय पर है। इसरो ने कहा कि सिस्टम की जांच भी नियमित की जा रही है। इसके साथ ही मिशन की निगरानी कर रहा परिसर भी जोश और ऊर्जा से भरा है। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान-3 का लैंडर सतह पर उतरने की तैयारी करेगा, लेकिन इसकी सबसे अहम प्रक्रिया लैंडिंग की है, जो बहुत नाजुक और जटिल है। इसमें सबसे अहम अंतिम 15 मिनट होते हैं। अब चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल को लेकर
कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं रहा तो चांद पर यान की लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। आज चंद्रयान 3 से चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले हम लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर ये तय करेंगे कि उस समय इसे उतरना उचित होगा या नहीं। कोई समस्या नहीं होती है तो आज हम लैंडिंग करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मंगलौर से राहुल सैनी जुड़ गए हैं लाइव। राहुल, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है भारत के लिए। चंद्रयान 3 आज लैंड करेगा, इसको लेकर वहां पर क्या कुछ देखने सुनने को मिल रहा है? देखिए संचिता, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से 14 जुलाई को चंद्रयान ने जो है पृथ्वी से चांद के लिए जो उड़ान भरी थी और आज वो दिन जो है देशवासियों के लिए एक अनोखा दिन बनने को जा रहा है। साथ ही संचिता, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से इसरो के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत के बाद जो ये दिन जो है आज देश के सामने आया है और आज 6:04 जो समय बताया जा रहा है, तो उसको लेकर लगातार संचिता आपको बताना चाहूंगा जो कि देवभूमि है, देवताओं की भूमि, और यहाँ पर लगातार अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करें तो धार्मिक स्थलों पर लगातार आज सुबह से ही पूजा अर्चना जो है लोग कर रहे हैं। साथ ही हरिद्वार जो है हर की पैड़ी पर भी जो है फिलहाल इस वक्त संचिता बताना चाहूंगा, इस वक्त जो है हनुमान चालीसा का पाठ जो है वहां पर चल रहा है। साथ ही लगातार जो उत्साह और ऊर्जा लोगों में देखने को मिल रही है, उसको लेकर जो लोग हैं वो आज तक ही लगाए जरूर है, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर जो है लोग आज सुबह से ही बैठे हैं और आज का दिन ये जो है भारत जो है एक इतिहास जरूर लिखने जा रहा है। इस कारण जो है लोगों में उत्साह नजर है। जी संचिता। इसके अलावा राहुल, अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की, तो जिस तरीके से चंद्रयान 1 और 2 असफल रहे थे, हमारे वैज्ञानिकों को भी कहीं ना कहीं जो है निराशा हाथ लगी थी। लेकिन अब चंद्रयान 3 में बहुत कुछ पॉजिटिव पहले से ही देखने को मिल रहा है। ऊपर से देश दुनिया की निगाहें लगातार बनी हुई है। स्कूली बच्चे भी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं कि चंद्रयान 3 लॉन्च होगा, तो उन्हें भी कई सारी जानकारी चांद के बारे में देखने और सुनने को मिलेंगी। ऐसे में अगर हम स्कूली छात्र छात्राओं की जिज्ञासाओं के बारे में जानना चाहें तो क्या कुछ उनका भी कहना रहा, कितने एक्साइटेड हैं चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर राहुल? जी बिल्कुल संचिता, जिस तरीके से ये आज जो है कीर्तिमान जो है स्थापित होने वाला है, उसको लेकर लगातार जो स्कूली छात्र छात्राएं उनमें भी जो है उत्साह नजर आ रहा था। लेकिन हालांकि अगर हम बात करें जिस तरीके से आज जो ये लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग जो है चंद्रयान की जाएगी और ये स्कूलों में आज दिखाने की बात जो है कही गई थी, लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड में लगातार जो है कल से ही बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जिसको लेकर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। लेकिन फिर भी जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं अपने घर पर टीवी स्क्रीन पर रहकर जो है ये आज दृश्य देखेंगे और कहीं ना कहीं बिल्कुल छात्र छात्राओं में एक उत्साह जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि आज जो है भारत जो अपना देश है वो आज एक ऐसा क्षण जो है उनके सामने प्रस्तुत करेगा। क्योंकि आज ऐसा क्षण कहा जा सकता है क्योंकि जिस स्थान पर दक्षिणी ध्रुव पर आज चंद्रयान 3 उतरेगा, आज तक कोई भी देश वहां पर नहीं पहुंचा। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वहां पर बताया जा रहा है कि एक जो है पृथ्वी से वो हिस्सा दिखाई नहीं देता, फिर भी जो है आज चंद्रयान 3 जो है वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। जी चलिए राहुल, रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास। अब सीधे रुक करेंगे जबलपुर की ओर। जबलपुर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। सोमनाथ जी, आज भारत कीर्तिमान रचने जा रहा है, यानी कि चंद्रयान 3 जो है सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, वहां पर लोगों को क्या कुछ इस चंद्रयान 3 को लेकर कहना है? जी मैं बता दूं, जबलपुर में लगातार चंद्रयान को लेकर काफी उत्साह है। जबलपुर में सोशल मीडिया में भी काफी चंद्रयान की जो तस्वीरें हैं लगातार 2 से 3 दिनों से की जा रही थी, शेयर की जा रही थी। और आज की तो सुबह से ही स्कूली छात्र छात्रा हो या स्कूल के टीचर्स हो, सभी में उत्साह नजर आ रहा है। उनका ये सफल जो चंद्रयान का अभियान जो चलाया गया है उसको लेकर भी काफी वो है। आइए हम बात करते हैं, हमारे पास हम मॉडल स्कूल में खड़े हुए हैं जहाँ पे छात्र छात्राएं और टीचर्स भी हैं, क्या कहते हैं जी? इस तरह का जो ये बहुत ही बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हमारे लिए होने जा रही है। 14 जुलाई 2023 को हमने इसे श्री हरिकोटा से लॉन्च किया था और जिस जगह से लॉन्च किया था उसको वैज्ञानिक फैट बॉय के नाम से जानते हैं। और आज 40 दिन बाद हम जो है 23 अगस्त जो है आज 2023 हम विक्रम लैंडर को जो है चांद की सतह पर जो है उतारने जा रहे हैं। और उम्मीद है हमें कि अंतरिक्ष विज्ञान में ऐसी
हमारे भारत का नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। और हम बड़े आशान्वित हैं, हम डॉक्टर सोमनाथ जी को और जो इसरो के इस समय चेयरपर्सन हैं और डॉक्टर के सिवन जी को और उनकी पूरी टीम को और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। पूरे वर्ल्ड की नजर, पूरे विश्व की नजर हमारे भारत पर पड़ी हुई है। तो आज 6:04 पर लगभग 5:27 से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6:04 पर चांद की सतह पर हमारा जो विक्रम लैंडर है ये नजर आएगा। और अब हमें भारत के लिए जो है इसरो को डायरेक्ट वहां से खनिज संसाधनों के बारे में, जल संसाधनों के बारे में और विभिन्न प्रकार से वहां हमारे आवास के बारे में भी जो सूचनाएं हैं वो हमें एकत्रित करके भेजेगा। तो हम इस उपलब्धि के लिए देश के तमाम वैज्ञानिकों को बहुत बहुत कोटिशः धन्यवाद देना चाहते हैं। बताएं कैसा लग रहा है जो चांद पे जिस तरह का वो आपको लगे? क्या मैं पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मैं बहुत ही हर्ष और उल्लास से कह रही हूँ कि आज चंद्रयान 6:04 पर बहुत ही सफलतापूर्वक लैंड करेगा। और मैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहती हूँ क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की है। अभी तक वो 1 से ज़्यादा महीने से वो अपने घर नहीं गए हैं और इतनी मेहनत से उन्होंने किया है। तो मुझे अपने भारतीय वैज्ञानिकों पर इतना भरोसा है कि वो ये कर लेंगे। जी बताएं कैसा आपको लग रहा है? क्या हमारे लिए, हमारे पूरे इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है क्योंकि ये ड्रीम और एक सक्सेस होना बहुत इजी काम नहीं है। क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट थे वो पूरे कम से कम 6 महीने अपने घर से बाहर थे। उन्होंने मतलब सब कुछ अपना छोड़ दिया था सिर्फ एक मिशन को पूरा करने के लिए। तो आज वो उनका ड्रीम पूरा होने जा रहा है। तो हमारे लिए, हमारे प्रेसिडेंट के लिए और उन साइंटिस्ट के लिए, सबके लिए प्राउड की बात है। तो छात्र छात्राओं से अभी हमने बात की और मॉडल स्कूल में जो प्रोफेसर है उनके द्वारा भी किया। तो लगातार ये जो चांद को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है, यहाँ तक कि मंदिरों में पूजन अर्चन भी किया जा रहा है। जी संजीता जी। बिल्कुल सोमनाथ जी, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि सफलतापूर्वक जो है चंद्रयान 3 लैंड करे ताकि हमारे देश का नाम और ज्यादा रोशन हो सके। फिलहाल के लिए रोकना चाहूंगी क्योंकि एक वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और दिखाएंगे आपको लोगों के मन की बात चंद्रयान 3 को लेकर। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।